आनंद ही आनंद मिलेगा। पक्षी राज कहलाता है बाज। बाज की जीवन आयु लगभग 70 वर्ष। अब 40 वर्ष में आते आते उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाने लगते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती, पंख भारी हो जाते, अर्थात वो भव्य उड़ान नहीं, वो शक्ति नहीं। अब बाज क्या करे? बाज सबसे कठिन चयन करता है, चयन स्वयं की पुनर्स्थापना कर। सर्वप्रथम किसी विशाल पर्वत पर जाता है, एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है और फिर चट्टान पर अपनी चोंच मार मार के अपनी चोंच ही तोड़ देता है। फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। फिर वही अपने पंजों के साथ भी करता है। तत्पश्चात अपने भारी पंख एक एक करके स्वयं नोच के निकाल देता है। फिर 150 दिन की पीड़ा सहने के पश्चात उसे फिर मिलती है वही भव्य उड़ान, वही शक्ति, और फिर वो जीवन के अगले 30 वर्ष जीता है। क्या समझे? यदि इच्छा शक्ति हो तो एक दुर्बल भी बलि बन सकता है। आप भी यही कीजिए, अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार त्याग दीजिए और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान भरी, स्वयं की पुनर्स्थापना करिए, तभी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और स्मरण रखिए, ये छोटे छोटे आरंभ ही बड़े बड़े शिखर तक ले जाते। बल, शक्ति, पराक्रम इस संसार के विकास का मूल है। परंतु कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें ये बल, शक्ति, पराक्रम क्यों दिए? ताकि हम जीवन में किसी का उद्धार कर सके, किसी की सहायता कर सके, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके, किसी निर्धनी, किसी दुर्बल की रक्षा हम कर सके, इस बल, इस शक्ति का सदुपयोग कर सके। कभी आप देखिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अटल शक्ति है पर साथ ही अटल अहंकार भी, जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, बुरे कर्म करता है। आप देखेंगे कि प्रकृति और मनुष्य उसे तोड़ने की साधना में लग जाते हैं। स्मरण रखिए, विशाल से विशाल पर्वत क्यों ना हो, यदि वो मार्ग में है तो उसे तोड़ के मार्ग प्रशस्त किया ही जाता है। तो यदि आपके पास शक्ति है, बल है, पराक्रम है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी की रक्षा कीजिए। यदि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो स्मरण रखिए, आप अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब बल अर्जित करने के पश्चात, ये शक्ति अर्जित करने के पश्चात आप स्वयं का विनाश चाहते हैं या इस संसार का उद्धार चाहते हैं, निर्णय आपका है। राधे राधे। कई बार जब हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है ये हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें ये प्रशंसा नहीं मिलती, तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा लगता है हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति, ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा सी भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो यह है कि पुष्प को यह कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख।
जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। तो इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे।